पॉइंट्स हैं मैट्रिक्स के ज़रिए दिए गए मसावतों की तस्दीक करना। जिस तरह आपको सवाल स्क्रीन पे दिखाया जा रहा, मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 4 तस्दीक कीजिए। इक्वेशन 1 है ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 है एडजॉइंट ए इंटू ए, और इक्वेशन 3 है डिटरमिनेंट ए इंटू आई। इनकी मसावियत साबित करना है। ये तीनों मसावतें एक दूसरे से यकसा है। फ़र्ज़ करते हम दिया गया मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब सबसे पहले हमको इन मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना है। और कोफैक्टर किस तरह फाइंड आउट करते हैं वो आपको पता है। कोफैक्टर A11 -1 की कुव्वत 1 + 1 इंटू माइनर। अब -1 की कुव्वत 1 + 1 -1 की कुव्वत 2 हो गई। -1 की कुव्वत ट्वाइस इंटू 4 इज इक्वल टू 4। उसी तरह दूसरा कोफैक्टर A12 -1 की कुव्वत 1 2 3 कुव्वत होगी इंटू 3। अब -1 की कुव्वत 3 -1 होती, -1 × 3 -3 होगा। उसी तरह तीसरा कोफैक्टर है A21। अब A21 जो है तो -1 की कुव्वत 2 1 2 + 1 3 हो गया इंटू माइनर ट्वाइस। -1 की कुव्वत 3 -1 होगा, -1 × 2 -2। उसी तरह लास्ट कोफैक्टर A22 इज इक्वल टू -1 की कुव्वत 4, क्योंकि यहाँ पर 2 2 है, कुव्वत 4 हो जाएगी। -1 की कुव्वत 4, अब 4 जो तो जुफ्त है इसलिए इसका आंसर 1 होगा या +1 होगा। 1 × 1 इज इक्वल टू 1। इस तरह हमने कोफैक्टर फाइंड आउट किए। अब इन कोफैक्टर को हम कॉलम की शक्ल में लिखेंगे तो वो एडजॉइंट तैयार करेंगे। जिस तरह एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं हम इज इक्वल टू 4 -3 कॉलम की शक्ल में लिखें, -2 1 ये भी कॉलम की शक्ल में लिखा गया, तो ये एडजॉइंट बन गया। अब इसके मदद से हमको मसावत नंबर 1 जो दी गई ए इंटू एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। उसके बाद में एडजॉइंट ऑफ ए 4 -2 -3 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो आपको ध्यान से समझना है। इसका तरीका ये है कि पहली सबसे पहला कॉलम दूसरा कॉलम, पहली सबसे पहला कॉलम दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हुआ, पहली सब का पहला अदद यहाँ पर 1 है और यहाँ पर पहले कॉलम का पहला अदद 4 है। दोनों के मल्टीप्लाई किए, 1 × 4 1 × 4 प्लस की अलामत लगे। अब इसका तरीका यह है कि यहाँ पर हमेशा प्लस की अलामत लगाई जाएंगी। जिस तरह हम मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लाई करने के बाद में प्लस की अलामत लगाई जाती। उसी तरह सेकंड अदद यहाँ पर 2 है और यहाँ पर -3 है, 2 × -3। उसी तरह पहली सब से दूसरा कॉलम, पहली सब का पहला अदद यहाँ पर 1 है, यहाँ पर दूसरा कॉलम -2 है, 1 × -2 1 × -2 प्लस दूसरा अदद यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, 2 × 1 ट्वाइस × 1। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, पहली सब का इस्तेमाल हो चुका, पहली सब का इस्तेमाल पहला कॉलम दूसरा कॉलम। अब उसके बाद दूसरी सब से पहला कॉलम और दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे कॉलम का पहला अदद यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, 3 × 4 3 × 4 प्लस 4 × -3 4 × -3। उसी तरह पहले दूसरी सब से दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई होगा, 3 × -2 3 × -2 प्लस 4 × 1। इस तरह हमने पहली सब से पहला कॉलम और पहली सब से दूसरा कॉलम और उसी तरह दूसरी सब से पहला कॉलम और दूसरी सब से दूसरा कॉलम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर चुके। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 × 4 इज इक्वल टू 4 प्लस अब 2 × -3। अब 2 × -3 है तो यहाँ पर -6 हो जाएगा। 1 × -2 हुआ, 2 × 1 ट्वाइस। उसी तरह 3 × 12 12, 4 × -3 -12 -3 × 2 -6 प्लस 4 × 1 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 - 6 -2 -2 + 2 0 12 - 12 0 -6 + 4 -2। इक्वेशन नंबर 1 फाइंड आउट हुई। अब उसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 हल करेंगे।
एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए हमको दिया गया 4 माइनस 2 3 1 4 माइनस 2 3 1। अब उसके बाद में ए की जो कीमत है 1 2 3 4 एच है जो हमको ए 1 2 3 4। उसी तरह अब देखो इसमें पहले हमने एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई किए, उसके आंसर हमको मसौत नंबर 1 मिली -2 0 0 -2। अब उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो उसका आंसर भी सेम आएगा -2 0 0 -2। ये मसौत नंबर 2 हासिल हुई। अब उसके बाद हम सॉल्व करते डिटरमिनेंट ए इंटू आई, डिटरमिनेंट ए इंटू आई। अब आई जो है यहाँ पर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता जिसकी कीमत 1 0 0 1 होती। अब हम डिटरमिनेंट ए की कीमत मालूम करेंगे 1 2 3 4, इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 1 × 4 4 -3 × -6 हुआ और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब 4 - 6 = -2 हुआ 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करेंगे -2 से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इक्वेशन मिलेंगी -2 से मल्टीप्लाई किए -2 × 1 -2 -2 × 0 0 -2 × 0 0 -2 × -2। इस तरह मसौत नंबर 3 हासिल हुई। अब मसौत नंबर 1 2 और 3 से हमने हासिल किया कि एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई इज इक्वल टू एक दूसरे से मसावी होते हैं। इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स की मसौतों को एक दूसरे से यकसानियत साबित कर सकते हैं।